टॉप 10 राजस्थान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर हाउस। और अब जो यहां पर लोग बैठे हैं तो उनसे पूछेंगे इनकी समस्या क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो अभी हम दिखा रहे हैं आप सभी को जैसर मंडी, अनूपगढ़ और अन्य शहरों से समाज के लोग पधारे हैं। तो धानका समाज की जो समस्या है वो किसी शासन प्रशासन से छुपी नहीं हुई, सभी के सामने है, मगर इन पर कोई गौर नहीं कर रहा। क्या ये शहर के या इस देश के वासी नहीं है? क्या इनको जीने का अधिकार नहीं है? क्या इनके बच्चे अनपढ़ रहें, नौकरी से वंचित रहें? तो ऐसा सरकार इनके साथ व्यवहार क्यों कर रही है? तो आज इस मामले में हम लोग प्रकाश डालेंगे कि इनकी समस्या का निवारण सरकार क्यों नहीं कर रही है, क्या कारण है। तो सबसे पहले आपको दिखा रहा हूँ मैं जो धानका समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है वो आप सभी के सामने। और अब इनसे सवाल करेंगे। हाँ सर, आपका उद्देश्य क्या है? जाति प्रमाण पत्र जारी हो, जी। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप और बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहे, बच्चों को भविष्य को देखते हुए पूरे दोनों जिलों की मंडियों में धरना लगाया। तो सर, जो मैंने सुना है कि आपके कुछ युवा साथी हैं, समाज के लोग हैं, पीडी बंगा और संग्रिया से सोमवार को रोष मार्च निकाल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? उनके जज्बे को सलाम है जी। जो कि नौजवान साथी पीली बंगा से और संघ से पैदल चल के इस धरने में शामिल हो गए। जी, तो आप समाज को क्या कहना चाहोगे इस रोष मार्च के बारे में? समाज से पहले को शांति का परिचय दें और हू लड़ना करके अपनी बात कलेक्टर के माध्यम से रखें। हाँ सर, आपका नाम? मेरा नाम विकास गुप्ता है जी। पूर्व में मैं भाजपा जिला महामंत्री रहा हूँ, जी। भाजपा का मुख्य कार्यकर्ता होने के नाते जी। हमारे क्षेत्र की जो ये समस्या है, इस समस्या को देखते हुए धानका जाति भी हमारे बीच की जाती है, यहीं पे पले बड़े हैं, सब लोग साथ में पड़े हुए हैं। तो इनकी जो समस्या है वो सिर्फ इन 2 जिलों के अंदर है। जी। बाकी सब जगह इनके प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। जी। जब किसी के पिता का प्रमाण पत्र है, किसी के दादा का प्रमाण पत्र है, तो उसके आने वाली पीढ़ी का प्रमाण पत्र नहीं हो, तो यह तो एक अन्याय की बात है। जी। काफ़ी समय से ये लोग पीढ़ी थे, इनको एडमिशन के लिए दिक्कत आती है, इनको छात्रवृत्ति के लिए परेशानी आती है, और भी जातिगत समीकरण के हिसाब से जो इनकी मांगे हैं और जो इनकी जाति के हिसाब से जो पूर्ति होनी चाहिए, उन पूर्तियों के अंदर बाधा बनती है। जी। तो एक समाज का अभिन्न अंग होने के नाते धानका समाज को इनका मूल अधिकार मिलना चाहिए। उसके नाते मैं यहाँ आज यहाँ इनकी मांग सुनने के लिए, इनकी बात सुनने के लिए और सरकार तक इनकी बात ठीक प्रकार से पहुँचाने के लिए, ताकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, जिसके कारण हम ये चाह रहे हैं कि भी सरकार के माध्यम से इन लोगों को अपना हक मिल जाए। तो उसके नाते मैंने आज यहाँ आकर पूरी इनकी जो बातचीत है उसके बारे में जानकारी ली, और मैं मेरा प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए और इनको इनकी जो मांग है उन सबकी पूर्ति हो जाए। तो सर, जैसे कि हमने देखा कि सरकार के द्वारा इनके जाति प्रमाण पत्र नहीं रोके गए हैं, जो कुछ अधिकारी हैं जैसे जिला कलेक्टर एसडीएम साहब, तो साहब ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए पता क्या है, सरकारी अधिकारी तो कुछ आदेशों से बंधे हुए होते हैं। जी। हालांकि चाहे तो सरकारी अधिकारी जो हैं इस पारदर्शितापूर्ण रवैया अपनाकर सरकार तक ठीक बात पहुंचाएं, हम लोग भी सरकार तक ठीक बात पहुंचाएं और इस समस्या का निराकरण हो जाए। नहीं सर, जहाँ तक मैंने देखा है कि राजस्थान में हर जगह जाति प्रमाण पत्र जारी है। बिल्कुल। तो सर, ये 2 जिलों में क्यों? 2 जिलों में क्या है कि कई बार कोई त्रुटिपूर्ण पुराने निर्णय, कई बार क्या है त्रुटिपूर्ण निर्णय हो जाते हैं, चाहे सरकार के माध्यम से ले लीजिए, प्रशासन के माध्यम से ले लो। उन त्रुटिपूर्ण निर्णयों का जो गलती किसी से भी हो सकती है, उसको सुधारने का काम भी तो अपने लोगों का ही है ना। नहीं सर, हम लोग सुधारेंगे उस काम सर गलती होती है, मानते हैं, मगर इस गलती की सजा साहब धानका समाज क्यों भुगते? धानका समाज के लिए कोई विशेष टारगेट नहीं किया किसी ने। जी। ये त्रुटि को कहते गलती हो जाती है किसी से, विशेष टारगेट नहीं है किसी का, क्योंकि आप सब लोग हमारे बीच में रहने वाले लोग हैं, अपने आप सब एक जैसे लोग हैं। तो ठीक है, जिसका जिसको हक है उसको वो मिलना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, कुछ गलती हुई है, उस गलती को सुधारने के लिए सब लोग प्रयास रहते हैं, और प्रयास तो इस गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। धानक और धानका जो ये कन्फ्यूजन चल रहा है, उस कन्फ्यूजन को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, ताकि आने वाले समस्या के अंदर इनका पूर्ण रूप निराकरण हो जाए और इनको अपना हक मिले। तो सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार इन सभी को अपनी एक नज़र से देखे, अलग अलग नज़र से ना देखे। जी बिल्कुल, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, एक नज़रिए से ही देखना चाहिए सब। जी। क्योंकि हम समाज सर के सब अभिन्न अंग हैं। क्योंकि सर आज के टाइम सर जीने का सब अधिकार सभी को है, बिल्कुल है। और सभी को बच्चों को शिक्षा जरूरी है, नौकरी जरूरी है। क्योंकि आज समाज के लोग आप देख रहे हो, कोई वीआईपी नहीं है, सभी मजदूर वर्ग के लोग हैं। नहीं, निराकरण और भी कई तरीके से किया जा सकता है। इनसे स्टाम्प लिया जा सकता है, शपथ पत्र भरवाया जा सकता है, इनसे ये लिया जा सकता है कि भाई हमारे पास भूमि नहीं है, उस आधार पर स्थानीय स्तर पर इनका सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। कि अगर मांग रखेंगे, कुछ वार्ता करेंगे,
वार्ता करने से निष्कर्ष निकल जाता है। सर मैंने जहाँ तक देखा है कि ये कह रहे हैं सर कि जो मान लो जिसके पास भूमि है उसके पट्टे ले आए, मगर सर अपने जो भारत की जनसंख्या है क्या सभी पास ज़मीन है क्या? नहीं, सबके पास ज़मीन नहीं है ना, नहीं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। अब जिनके पास ज़मीन है क्या वो दान का नहीं है क्या? बिल्कुल है क्यों नहीं? तो सर इसको उजागर कैसे करें फिर अपने? नहीं, शपथ पत्र लो ना जी, शपथ पत्र लेने से हो जाएगा ना उजागर, हो जाएगा। बिल्कुल शपथ पत्र लेकर निराकरण किया जा सकता है। बाकी अगर प्रशासन के कुछ लोग बैठ जाएं, कुछ बातचीत हो जाए, उस आधार पर अपने देख लेते हैं कैसे क्या करने वाले। धन्यवाद निर्णय सर। तो सब मिलजुल कर ही लेंगे। बिल्कुल। और अब ये समाज के कुछ लोग और बैठे हैं तो अब इनसे चर्चा करूँगा मैं। हाँ सर। धरना स्थल हनुमानगढ़ कलेक्टर ऑफिस के सामने हमारे समाज बंधु धानका समाज के जो धानका जाति प्रमाण पत्र मौखिक रोक लगी उसको हटाने के लिए 11 अगस्त से धरना जारी है। उसी के शौक के लिए अनूपगढ़ से हमारे साथी सभी धानका समाज आए हैं। जब भी यहाँ धरने पर समाज की जरूरत पड़ेगी तो हमारे अनूपगढ़ साथी सभी इसके शौक करेंगे पूरा। और ये हमारा हक है, जाति प्रमाण पत्र है धानका का, एसटी का। हम एसटी के अंदर आते हैं। जो मौखिक रोक लगी हुई है, जिला प्रशासन और सरकार से हम विनम्र पूर्वक निवेदन करते हैं कि ये रोक हटाई जाए। ठीक है, ये हमारा काम लेके रहेंगे। अगर सरकार विनम्रतापूर्ण हटाती है तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए हमें उग्र आंदोलन करना पड़े, उसके लिए सारा समाज तैयार है। ये हमारा क्या है। धानका समाज जिंदाबाद, धानका समाज जिंदाबाद, साडा हक। धन्यवाद। जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जाति प्रमाण पत्र जारी करो, फर्जी चिट्ठी बंद करो, फर्जी चिट्ठी बंद करो, फर्जी चिट्ठी बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फर्जी चिट्ठी बंद करो, फर्जी चिट्ठी बंद करो, फर्जी चिट्ठी बंद करो। जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, धानका जाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो। मौखिक आदेश वापस लो, मौखिक आदेश वापस लो, वापस लो, मौखिक आदेश वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद जय हिंद। और जहाँ तक मैंने सुना है कि अभी ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ जी, तो मुझे अभी मालूम पड़ा कि पीलीभंगा से अखबार देना यार और संगरिया से आपके धानका समाज के लोग पैदल रोज मार्च यात्रा निकाल रहे हैं। तो जो साथी यात्रा निकाल रहे हैं पैदल मार्च की, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? जी वो सर, उनको हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुंचकर समाज के इस आंदोलन को, जो हमारा संघर्ष आज 13वें दिन भी जारी है, इसमें सहयोग प्रदान करें, ताकि जो बच्चों का भविष्य है, उनके निर्माण का भविष्य है, और ये आंदोलन सफल हो सके और बच्चों के जो रुके हुए एसटी के प्रमाण पत्र हैं वो जारी हो सके। तो क्या आप 25 तारीख को अपने समाज को आने का आह्वान करेंगे? बिल्कुल, हम आपके इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के गणमान्य नागरिक इस आंदोलन में शामिल हों। जी, संगरिया से और पीलीभंगा से ये शुरू है, रोस मार्च है जो पैदल यात्रा आ रही है। अगर फिर भी हमारी सुनाई नहीं होती है तो गंगानगर पूरे हनुमानगढ़ जिले से रोस मार्च और पैदल यात्रा निकाली जाएगी। और जो हमारा हक है, एसटी का जाति प्रमाण पत्र हम लेकर रहेंगे। नूपगढ़ है, गढ़चाना है, सभी यहाँ से रोस मार्च है। ये तो 25 तारीख को है, जो 2 मंडियों से संगरिया पीलीभंगा से है। उसके बाद जैसे मंगलवार है 26-27 को कंटिन्यू यात्रा निकालेंगे और जल्दी जल्दी हमारा ये जो हक है वो लेकर रहेंगे। धानका समाज जिंदाबाद, साडा हक नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो टॉप 10 नेशनल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जो धानका समाज की समस्या है वो मैंने आप सभी के सामने रखी है, और मैं चाहूँगा सरकार इनकी सुने और इस समस्या का जल्दी समाधान करे, क्योंकि मजबूरी सभी की होती है साहब। ऐसा नहीं है कि धानका समाज को मजबूर किया जाए।